नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को महेश नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि महत्वपूर्ण है। यह तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम। शिव से है सारे सब वैष्णवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज है हम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। जी हाँ, महेश नवमी के दिन ही माहेश्वरी समाज की वंशोत्पत्ति हुई थी। इसी दिन माहेश्वरी समाज को अपना अस्तित्व प्राप्त हुआ था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति की कथा व इतिहास के विषय में जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। खंडेला ग्राम में खड़गलसेन नाम का एक शूरवीर सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। वे राजा बड़े प्रतापी, धर्मात्मा और अपने प्रजा का अच्छे से पालन करते थे। राजा को कोई संतान नहीं थी। पुत्र की कामना से उन्होंने एक पौत्रष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलरूप राजा के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम सुजान कुंवर रखा गया। जब सुजान कुंवर का जन्म हुआ और जब ऋषि लोग आए, ऋषि लोगों ने राजा को कहा था, हे राजन, आपके पुत्र को उत्तर दिशा की ओर न जाने देना। राजा ने इन ऋषियों के बात का बड़े गंभीरता से पालन किया और निश्चित किया कि सुजान कुंवर उत्तर दिशा की ओर न जा पाए। कुछ वर्ष बीत चुके थे। सुजान कुंवर अब युवा अवस्था में आ चुके थे। जैसे एक राजकुमार का जीवन होता है, वैसे ही सुजान कुंवर का कुछ जीवन बीता था। राजा ने अब अपने राज्य का सारा कारभार सुजान कुंवर के हाथों सौंप दिया था। एक दिन की बात है, सुजान कुंवर अपने 72 उमरावों के साथ जंगल में आखेट करने निकले थे। उमराव माने सरदार और आखेट माने शिकार। तो एक दिन की बात है, सुजान कुंवर अपने 72 उमरावों के साथ जंगल में आखेट करने निकले। उन्हें अपने पिता के बात का स्मरण नहीं रहा और वे सभी लोग उत्तर दिशा की ओर चल दिए आखेट करने। अब यहाँ इस कथा की 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि जब सुजान कुंवर जंगल में आखेट करने निकले तो उत्तर दिशा में उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे और माना जाता है कि सुजान कुंवर जैन धर्म से प्रभावित थे, तो उन्होंने ऋषियों को यज्ञ करने से रोका, जिस कारणवश यज्ञ भंग हुआ। दूसरी मान्यता यह है कि सुजान कुंवर और वो जो 72 उमराव उनके साथ थे, वे सारे आखेट करके थक चुके थे, तो उन्हें यज्ञ स्थल पर कुछ भोजन और पानी पीने की व्यवस्था मिली। तो वे वहीं पर उस वस्तुओं का खान पान करने लगे, जिससे यज्ञ भंग हो गया था। और सुजान कुंवर और 72 उमरावों ने वहीं पर अपने उस पानी में शस्त्र धोए। जो भी माने, यज्ञ वहाँ पर भंग हो चुका था। यज्ञ स्थल को भंग देख ऋषि लोग क्रोधित हुए, तो उन ऋषि लोगों ने सुजान कुंवर सहित 72 उमरावों को शाप दिया। ऋषियों ने कहा, रे राजन, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आप सभी लोग पत्थर में परिवर्तित हो जाओगे। और शाप सत्य हुआ। सुजान कुंवर और 72 उमराव वहाँ पर पत्थर रूप में परिवर्तित हो चुके थे। जब यह घटना की बात राजा खड़गलसेन को पता चली तो राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। आगे की स्थिति बड़ी अंधकारमय हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुजान कुंवर और इन 72 उमराव को कैसे शाप मुक्त किया जाए। सुजान कुंवर की पत्नी चंद्रावती बड़ी बुद्धिमान थी। वे अपने सहित उन 72 उमराव की स्त्रियों को उन ऋषियों के पास ले चली और उन ऋषि से अपने पति के शाप मुक्ति के लिए प्रार्थना व याचना की। तब उन ऋषियों ने कहा, शाप वापस नहीं हो सकता। आप शाप मुक्ति के लिए भगवान महेश और देवी पार्वती की आराधना करें। वे शाप वापस ले पाएंगे और आपके पति उन्हीं की कृपा से मुक्त होंगे। ऋषियों के कहने पर सभी स्त्रियां भगवान महेश व देवी पार्वती की तपस्या करने लगे। वे उनके दर्शन के इच्छुक थे। अब भगवान महेश तो है ही आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान महेश ने उनकी तपस्या देखी। वे उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती सहित उन स्त्रियों को दर्शन दिया। सभी स्त्रियों ने देवी पार्वती को नमन किया। तब देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तब रानी चंद्रावती ने अपने पति की स्थिति देवी को सुनाई। तब देवी पार्वती ने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। भगवान महेश आपके पति को शाप मुक्त करेंगे। भगवान महेश तो उनके तपस्या से प्रसन्न थे ही। उन्होंने उन स्त्रियों की तपस्या देख उनके पतियों को शाप मुक्त किया। वे पुनः जीवित हुए। वे जड़ से चेतन हो गए, माने वे पत्थर मूर्ति से फिर से मनुष्य बन गए। अपने को शाप मुक्त देखकर
और सामने भगवान महेश और देवी पार्वती को देखकर सुजान कुंवर और सभी उमराव ने उन्हें नमस्कार किया, उनसे आशीर्वाद मांगा। तब भगवान महेश ने सुजान कुंवर और 72 उमराव को कहा, अब आप क्षत्रिय धर्म छोड़ दो, हिंसा और आखेट करना छोड़ दो, आप सभी वैश्य धर्म अपनाओ। उसी यज्ञस्थली के समीप एक सूर्यकुंड था। भगवान महेश ने उन्हें कहा, आप जाइए, अपने शस्त्रों सहित उस सूर्यकुंड में स्नान कीजिए। सभी उमराव और सुजान कुंवर भगवान महेश की बात मानकर उस समीप जो कुंड था उसमें स्नान करने चले गए। स्नान कर रहे थे तब एक आश्चर्यचकित घटना घटी। जब वे स्नान कर पुनः ऊपर आए तो उनके हाथ में जो शस्त्र थे वे सभी उस कुंड में गल गए। इसीलिए उस धाम को लोहागल धाम कहते हैं। माने जहाँ पर लोहा गल गया था उसे लोहागल कहते हैं। सूर्य कुंड में स्नान करने के पश्चात वे सभी अब वैश्य धर्म के हो चुके थे। उनके हाथ से लोहागल लेखनी आ गई थी, माने उनके हाथ से अब तलवार छूट गई थी और अब हाथ में लेखनी आ गई थी। क्षत्रिय धर्म छूट चुका था, अब वे वैश्य धर्म के हो चुके थे। जब सुजान कुंवर और 72 उमराव जब पुनः यज्ञ स्थल के स्थान पर आए तब उन्हें वहाँ की स्त्रियों को अपनाने का संकोच हुआ, क्योंकि वे अब वैश्य वर्ण के थे और वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी वे अभी भी क्षत्रिय वर्ण की ही थी। देवी पार्वती को यह संकोच का कारण मालूम पड़ा। तब उन्होंने वह सभी उपस्थित लोगों से कहा, आप सभी लोग मेरे 4 फेरे लगाए। जो भी पति पत्नी है उनका गठबंधन इन फेरों से पुनः स्थापित हो जाएगा। और जैसा देवी ने कहा वैसा ही हुआ। जो पति पत्नी थे उनका गठबंधन पुनः स्थापित हो चुका था और अब सभी वैश्य वर्ण के हो चुके थे। तो ऐसे ही भगवान महेश और देवी पार्वती के आशीर्वाद से सुजान कुंवर और 72 उमराव को पुनः जीवन दान मिला। इसीलिए महेश्वरियों को शिवजी का वंशज कहते हैं, क्योंकि शिव के आशीर्वाद से इन्हें एक नया जन्म प्राप्त हुआ। सुजान कुंवर को भगवान महेश ने इन जो अभी 72 माहेश्वरी बने थे उनके वंशावली रखने व बनाने का कार्य सौंपा। और जो 72 उमराव थे जो कि अब महेश्वरी हो चुके थे उन सभी को व्यापार करने की आज्ञा दी। भगवान महेश ने कहा, अब आप सभी लोग व्यापार करें और सुजान कुंवर आप सभी लोगों की वंशावली रखेंगे व बनाएंगे। सभी लोगों ने, सभी जो वहाँ पे जोड़े खड़े थे, हाथ जोड़ भगवान महेश और देवी पार्वती को प्रणाम किया और उनसे उनकी आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे ऐसी इच्छा व्यक्त की। भगवान महेश और देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। जो अब महेश्वरी थे सभी लोग अपने स्वधर्म का बड़े निष्ठापूर्वक और बड़े ही अच्छे से पालन किया। इसीलिए तो कहते हैं, आँखों में चमक जिनके हृदय में करुणा है भरी, आँखों में चमक जिनके हृदय में करुणा है भरी, शिव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, शिव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। तो ऐसे भगवान शिव ने उनकी छाप महेश्वरियों के साथ दी। माने उनका जो नाम महेश है वो महेश्वरियों के साथ लग गया। देवी माहेश्वरी के आशीर्वाद से सब अब महेश्वरी कहलाने लगे। आशा है आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो। तो चलिए अब हम महेश्वरी समाज के विषय में कुछ 6-7 बिंदु जानेंगे कि क्या है आज का महेश्वरी समाज। पहली बात, महेश्वरी समाज में विवाह के समय बारला फेरा होता है। हिंदी में कहूँ तो बाहर के फेरे होते हैं। वे फेरे भी 4 ही होते हैं। आपको पता है फेरे 4 क्यों होते हैं? यह फेरे 4 इसलिए होते हैं क्योंकि जब देवी पार्वती ने उन्हें कहा था, स्मरण है कथा में, देवी पार्वती ने कहा था आप सभी लोग मेरे 4 फेरे लगाए, तो यह वही 4 फेरों का स्मरण विवाह के समय होता है। इसलिए महेश्वरी समाज में बारला फेरा 4 होते हैं। दूसरी बात, जिस सूर्य कुंड में उन उमराव के शस्त्र गल चुके थे, आज उस धाम को लोहागल धाम से जाना जाता है या लोहागल धाम भी कहते हैं। उसी कुंड में पांडवों के भी शस्त्र गल चुके थे, इसीलिए उसे लोहागल कहते हैं। आज भी वहाँ पर उस स्थान पर पांडवों का एक बड़ा सुंदर मंदिर है। वहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। आज वह स्थान राजस्थान इस राज्य में स्थित है। तीसरी बात, महेश्वरी समाज का प्रतीक चिन्ह माने सिंबल। महेश्वरी समाज का प्रतीक चिन्ह एक मोड़ है जो केसरिया ध्वज पर गहरे नीले रंग से अंकित होता है। इस ध्वजा को दिव्य ध्वजा भी कहते हैं महेश्वरियों की क्या पहचान, दिव्य ध्वजा मोड़ निशान। चौथी बात, जो प्रचलित प्रतीक चिन्ह आप जो देखते हैं और जो कि अभी मैंने भी लगाया है,
जो शिवलिंग, कमल और नीचे जो बेलपत्ती पे लिखा जाता है सेवा, त्याग और सदाचार, यह अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का चिन्ह है। पांचवी बात, यह चित्र तो आपने देखा ही होगा, कैसे नहीं देखा होगा, यही तो चित्र है जो हमारे अपने वंशोत्पत्ति की कथा को कहता है। तो जो आपको इस चित्र में 6 ऋषि दिख रहे हैं, क्या आपको उनका नाम पता है? नहीं? तो आज इस वीडियो में जान लीजिए। उन 6 ऋषियों का नाम है ऋषि पराशर, ऋषि गौतम, ऋषि ग्वाल, ऋषि श्रृंगी, ऋषि दधीच और ऋषि सारस्वत। ये 6 ऋषि है। मैं पुनः उनके नाम बोलता हूँ। उनका नाम है ऋषि पराशर, ऋषि सारस्वत, ऋषि ग्वाला, ऋषि गौतम, ऋषि श्रृंगी और ऋषि दधीच। छठी बात, सुजान कुंवर को जो वंशावली का कार्य सौंपा था वह आज भी बड़े ही अच्छे रूप में होता है। हर वर्ष जागा जी आते हैं या नहीं आते हैं आपके घर पर? जागा जी हर वर्ष घर पर आते हैं और घर पर अगर नया जन्म हो तो वह नाम लिखते हैं, किसी का विवाह हो तो वे भी वह उस पुस्तक में लिखते हैं। उनकी पुस्तक बड़ी ही मोटी होती है और अपने को अपने पूर्वजों का नाम भी उसी पुस्तक से मिलता है। सातवीं बात, माहेश्वरी समाज को हर एक जो सरनेम है उनकी अपनी अपनी कुलदेवियाँ होती है। मेरे कुलदेवी का नाम सचिया माता है जो ओसिया जी में स्थित है। क्या आपको आपके कुलदेवी का नाम पता है? अगर आपको आपके कुलदेवी का नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर नहीं पता हो तो अभी ढूंढिए, अपने घर पे जो बड़े हैं उनसे पूछिए कि कुलदेवी का क्या नाम है। अब अंतिम बात, माहेश्वरी समाज का धर्म के प्रति सदैव बड़ा योगदान रहा है। चाहे मठ हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, गौशाला हो, हर कार्य में समाज सदैव आगे आकर खड़ा रहा है और तन मन धन तीनों से सभी धर्म के प्रति जो कार्य है किए हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाए हैं, गाय माता का पालन किया है। यह भी एक वैश्य धर्म है, गो पालन करना। तो आज भी कहा जा सकता है कि माहेश्वरी समाज अपने स्वधर्म को बड़े अच्छे से और सुचारू रूप से पालन करते आया है। आशा है धर्म के प्रति जो ये योगदान है वो सदैव जैसा पहले था बना रहे और आगे और बढ़ता रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति की कथा अच्छी लगी हो और कुछ नई जो 6-7 रोचक बातें कही वो अच्छी लगी हो, तो यह वीडियो अपने सभी माहेश्वरी बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय महेश लिखना नहीं भूलें। आप सभी को महेश नवमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महेश।